औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कौरमा तो कई बार खाया होगा, लेकिन हम लेकर आ रहे हैं अपने किचन में डिफरेंट रेसिपी जिसका नाम है मलाई कौरमा रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त और लजीज बनती है। इसमें हम स्पेशली इस रेसिपी को और अच्छा निखारने के लिए जायका इसमें हम देंगे कोयले का धुआं, जो बहुत लजीज और उम्दा फ्लेवर देता है। और हम इसको खाते हैं नान के साथ या पराठे के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। तंदूरी रोटी ले लीजिए, जिसके साथ आपको अच्छा सर्व करना खाना अच्छा लगे आप खाइए और इन्जॉय कीजिए इस बेहतरीन सी डिश को। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है 300 ग्राम प्याज है। इसको अच्छे से हमने बारीक बारीक काट लिया है ताकि हमें फ्राई करने में बहुत आसानी हो। और साबुत मसालों में हमने एक बादियन का फूल, छोटी इलायची है, छोटा सा जायफल का टुकड़ा है, 12 अदद काली मिर्चें हैं, 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। इन सबको हम ब्लेंडर करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्याज को ब्राउन करने के बाद प्याज के साथ इन मसालों को ब्लेंडर करेंगे। प्याज को जब हम फ्राई करेंगे तो अपना फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ लो पे ही इसको बनाना चाहिए। लो पे हमारी जो प्याज है बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है। एक ट्रिक जो मैं आपको शेयर करूंगी कि आप जब भी प्याज ब्राउन करें उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, जिससे आपकी प्याज हमेशा क्रिस्पी फ्राई होगी और बहुत अच्छे से चूरा हो जाएगी। लेकिन हमें जो ब्लेंडर करना है तो हम उसके साथ ब्लेंडर करेंगे, जूसर के साथ। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी प्याज आपके सामने है, बहुत अच्छी सी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने का तरीका ऐसा है कि हम एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में जिसमें हमें खाना बनाना है कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में हम इस तरह से ऑयल सारा डिश आउट कर देंगे जाली के ज़रिए, और इस तरीके से हमारी जो प्याज है वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और चूरा बनने में भी आसानी होगी। ठीक है जी। अब हमने ले लिए हैं मसाले। मसाले में वही जो चीज़ हमने आपको बताई थी, छोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, बादियन का फूल है और छोटा सा जायफल का टुकड़ा लिया है। ठीक है जी। इन सबको डाल के प्याज भी डाल देंगे। और इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, आधी प्याली हमने इसमें क्रीम ऐड करी है। ठीक है। आधी प्याली क्रीम ऐड करने के बाद जब हम इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद हमने जो हमारी चिकन थी इसमें हमने ये सारा मिक्सचर लगा देना है। ये सारा मिक्सचर हमें अच्छे से इसको डिप करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि इन बोटियों में इसका अच्छा सा मसाला बैठ जाए। नमक थोड़ा सा कम लगा था तो इसलिए हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है। कुक विद नाज़िन रेहान के चैनल में आपको खुश आमदीद है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम और मज़ीद अच्छी मेहनत करके आपके साथ और अच्छी डिशेस लेकर आएँ, शेयर करें। सबसे पहले हमने जो ये बोटियाँ थी इन सबको फ्राई कर लेना है और अच्छा गोल्डन कलर देने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे फ़िश को फ्राई करते हैं ऐसे ही हम इन बोटियों को फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इस बोटियों के अंदर तक मसाला बहुत अच्छे से बैठ गया है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और यम्मी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और 1 बाय 1 हम इसकी बोटियों को निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक अगर आप चाहें तो पेस्ट जब आप बना रहे होते हैं उसमें भी आप लहसुन अदरक साबुत डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लहसुन अदरक डाल के पिसा हुआ मेरे पास था, मैंने वही डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। दोबारा से बोटियाँ डाल दी हैं। बोटियाँ डालने के बाद वो जो मसाला हमने पीसा हुआ था जो रखा हुआ था इसके साथ डिप जिसके साथ हमने करके रखा था 1 घंटे, वो मसाला इसमें डाल देंगे। और जग में जो हमने पीसा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अभी मसाला आप निकाल लीजिए। और दम लगाने के लिए ऊपर से हमने इसमें डाल दिया है दही आधी प्याली, और आधी प्याली हमने इसमें क्रीम डाल दी है। कोई सी भी क्रीम आप ले सकते हैं, कोई सी भी अच्छी कंपनी की आपने क्रीम डाल दी है। अब ऊपर से
हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर और यम्मी सी हमारी ये मलाई कौरमा बोटी तैयार हो जाएगी। हरी मिर्ची भी गार्निश करना चाहें तो कर सकते हैं। और हम इसको ढक के रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा इन बोटियों के ऊपर बैठ जाएगा और ये इंतहाई लजीज हमारी मलाई कौरमा तैयार हो जाएगा। और ये यकीन करें बहुत खूबसूरत और बहुत यम्मी बना था। जब मैंने बनाया था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। और इसके साथ साथ हम इसमें जब धुआं देंगे कोयले का, देखिएगा, ख्याल रखिएगा साइडों से जो है ना ये हमारा लग जाता है। इसको भी हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है कि ताकि हमारा सालन ना लगे। अगर सालन लग गया तो सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है। इसलिए अब हमने सबसे पहले इसमें कोयला गर्म करने रख दिया था एक तरफ। अब कोयला डाल के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें या घी डाल दें, जो डालना चाहे डाल के इसकी जो धुआं हम इसमें देंगे इस मसाले में बोटियों में, वो इसमें बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और इस तरीके से हम स्टीम इसमें देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इसमें स्टीम दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हमारा सालन नहीं है, वरना हम इसमें 10 मिनट तक स्टीम लगाते। ये देखिए जी मज़ेदार सी मलाई कौरमा बोटी तैयार हो चुकी है, जो बहुत लजीज और उम्दा बनी है। ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए बोटियाँ देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट से गल चुकी हैं। अब इसमें आप चाहें तो आप इसको रूखा भी खा सकते हैं, जैसे मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। बहुत लजीज और उम्दा बनने वाली ये रेसिपी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह।